नमस्कार, ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप के इस कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक एवं योग गुरु श्री अरविंद प्रसाद जी के साथ चर्चा करेंगे हमारे स्वस्थ रहने के लिए कुछ विशेष बातों पर। नमस्कार अरविंद जी, आलाप के इस कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। स्वस्थ रहने की चर्चा को जारी रखते हुए स्नान करना हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम लोग केवल शरीर विज्ञान और घरेलू चिकित्सा मतलब रसोई विज्ञान पर ही चर्चा हो रही है। जो हम भारत बचाओ आंदोलन के बैनर तले जो भी कार्य हो रहा है भारतवर्ष में, उसमें हम लोग घरेलू चिकित्सा पर ही चर्चा करते हैं। और उसमें राजीव भाई के विचार को पर ही हम लोग चूँकि बहुत सारा अध्ययन किए थे, 6 साल तक महर्षि भागवत की किताब पढ़े थे, तो उन्हीं के आदर्शों को प्रेरणा स्रोत के रूप में लेकर उनके अभियान को हम लोग जीवंत रूप सजीव करने में लगे हुए हैं कि कैसे जो वो सोचे थे कि हमारा सपना स्वस्थ रखने का होगा, एक एक आदमी स्वस्थ रहें, बिना दवा का, बिना डॉक्टर का स्वस्थ रहें। तो उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रज्ञा जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन की कि हमारे जीवन में स्नान का कितना बड़ा महत्व है। तो आप दर्शक समझ लीजिए कि स्नान करना तो भारतीय संस्कृति की देन है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी भी भरपूर मात्रा में है। उसके लिए तालाब है, नदी है, झरना है, सब भारतवर्ष में हर जगह, चापाकल वगैरह बहुत जगह है। विदेश में है कि पानी नहीं है तो लोग स्नान नहीं करता है। तो पानी का चूंकि हमारा शरीर का तो अंदर की सफाई भी पानी ही करती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जितने हम पानी पिएंगे, इसलिए पानी जल ही जीवन बोला जाता है। पानी पीते हैं तो शरीर की टॉक्सिन्स को जो निकलते रहता है हमारे शरीर में, उसको सफाई करने का अंदर से काम करते हैं। लेकिन बाहर का भी जो स्किन के ऊपर में हम लोग स्नान करते हैं, उसको अगर बहुत लोग साबुन का प्रयोग करते हैं, बहुत लोग मिट्टी का प्रयोग करते हैं, बहुत लोग कुछ, लेकिन अगर कुछ नहीं करें, हम लोग केवल पानी से ही स्नान करें। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हमको ढंग से रगड़ के पानी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारा जो स्किन पर से जो गंदगी है वो 100% स्वस्थ हो। और जो हमारा स्किन पर से जो रोम आप देख रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे इसमें छेद नहीं है, एक जो बाल है इसमें इतना छिद्र है कि आपको आंख से नहीं दिखाई देता है। तो उसको जो ऑक्सीजन भी ऊपर से भी लेता है, तो जरूरी है। इसलिए अगर ऑक्सीजन सेल को यहाँ पर नहीं मिल रहा तो ड्राई होने लगता है, धीरे धीरे सोरासिस होने लगता है बीमारी। तो हम लोग अब क्वेश्चन उठता है कि हमको पानी जो स्नान करते हैं वो पानी तो मतलब पानी का प्रयोग कहाँ गिराना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहले वाला हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किस पानी से स्नान करना चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन है कि हम अगर स्नान करने जाते हैं तो पानी शरीर के किस पार्ट पर गिराना चाहिए। सबसे पहले चूंकि आप देखिए बहुत दर्शक भी देखते होंगे, चाहे प्रज्ञा जी भी कई क्वेश्चन आता होगा अगल बगल से चाहे दूर से भी, कि कोई आदमी गया स्नान करने तब तक ब्रेन हेमरेज हो गया जी, होता है। तो क्यों होता है लोग समझता नहीं है, बोलता है पहले से बीमारी था। आप सिंपल समझ लीजिए कि अगर बहुत लोग जो अपने को एडवांस समझते हैं, घर में झरना रखते हैं, शावर लोग रखते हैं, तो शावर से जैसे नहाते हैं तो एक के बार पानी जैसे हम स्टार्ट किए, मान लीजिए कि ठंडा का मौसम है, तो ठंडा का मौसम है तो गर्म पानी से लोग स्नान करता है। गीजर चालू कर दिया, टेम्परेचर हो गया उसका करीब 70-80 टेम्परेचर हो गया, अच्छा 60 से तो ऊपर होगा तब ठंडा का मौसम में, और सिर पर जैसे गिरा पानी तो बॉडी टेम्परेचर आपका 37-38 रहेगा और उसका डिग्री है 70-80। तो इसको मिसमैच नहीं करेगा, माने आपका शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो उसमें ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है, चाहे और भी बड़ा बीमारी हो सकता है। तो पानी जो भारतीय पद्धति में जो पानी से स्नान करने का है, तालाब हुआ करता था तो सबसे पहले लोग पैर को ही पानी तालाब में लेके जाता था। अगर चापाकल है तो लोग स्नान करता था। गांव में आप देखते होंगे कि बाल्टी से पानी पहले निकला, एक बाल्टी एक मग पानी पैर पर डाल दिया,
चाहे बाल्टी से स्नान कर रहा, अगर कुआं से भी निकाल रहा तो बाल्टी का पानी एक मग आपको चाहे गिलास अपना पैर पर रख दिया। तो जैसे पैर पर पानी पड़ा, पानी का टेम्परेचर को पैर जो सेंसेशन का काम करता है वो ले लिया और तुरंत दिमाग को दे दिया कि आपके शरीर पर इतना डिग्री का पानी गिरने वाला है। वो अपना कैलकुलेट कर लिया कि इतना ठंडा है, इतना गर्म है, तो कैलकुलेट कर लिया। जैसे मान लीजिए कि कोई सिक्योरिटी आपके घर में है और चोर को पता चल गया कि चोरी आज होने वाला है, तो तुरंत बता दिया कि आप लोग सतर्क हो जाइए। चाहे बहुत सारा सिक्योरिटी सिस्टम रख रहा, मोबाइल में भी रहता है, बहुत डबल कोटेशन रहता है कि आप ऐसे करिए, कोई आपको गलत काम नहीं कर सकता, आपके साथ मोबाइल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उसी तरह सेंसेशन का काम करता है पैर, और तुरंत बॉडी का टेम्परेचर को नोट करता है, पानी का टेम्परेचर को, और तुरंत दिमाग को सेंस करता है। दिमाग सतर्क हो जाता है कि अगर वो ठंडा पानी भी होता है तो एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि नियम है कि हम नॉर्मल पानी से नहाए, तो अगर मान लीजिए कि कहीं भी पानी गिराइएगा तो चलेगा, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि पानी जब भी स्नान करें तो पैर पर ही पहले पानी गिराए, और पानी को गिरा देंगे पैर पर तो तुरंत उसका टेम्परेचर दिमाग को पता चल जाएगा, सतर्क हो जाएगा, और तब आपको किसी बड़े बीमारी की तरफ आप नहीं बढ़ पाइएगा। तो चाहे वो तालाब हो, इसीलिए भारत में तालाब था, कुआं था, चापाकल था, नदी था, झरना था। अब लोग सबसे पहले कितना भी जाएगा तो मुंडी को चाहे हाथ को नहीं लेके जाएगा, सबसे पहले पैर को ही डालेगा पानी में, आता वो उसको ठंडा भी ले लेगा। क्योंकि अगर बॉडी एडजस्ट कर लेगा, तो हमारा कोशिश करना चाहिए कि स्नान जब भी करने जाते हैं तो अगर आप बाल्टी से स्नान करते हैं, चाहे शावर से भी अगर स्नान करते हैं, तो शावर का जो पानी है पहले बॉडी पर, सिर पर न लेकर पहले पैर पर गिरा लें और तब स्नान करें। और जो पहले भी हम लोग चर्चा करेंगे, सामान्य पानी से, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा कम, सामान्य टेम्परेचर का पानी से स्नान करेंगे तो निश्चित रूप से आपके शरीर को बचा कर रखेगा, किसी बड़ा बीमारी का हादसा होने से बच जाए। अब बड़ा बीमारी है जैसे ब्रेन हेमरेज हो जाना, उससे आपका बैठ जाइएगा, मुश्किल जीना भी एक लाश बन जाएगा। तो ये सब बड़े बीमारी से बचना है तो प्रकृति के साथ, जो प्रकृति बोलता है उसके अनुसार चलना होगा। मतलब पैर पर भी पानी पहले गिराइए तब स्नान करिए। ये पानी के टेम्परेचर से रिलेटेड और एक सवाल है, जैसे पानी, ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? बहुत ही अच्छा है। देखिए, ये जो आप क्वेश्चन की बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। आज के डेट में लोग मैक्सिमम जो है फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी पीते हैं। धीरे धीरे हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि ठंडा पानी मत पीजिए। और चूंकि आप एक पहले भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं पहले, लेकिन उसमें हम लोग देखे हैं कि आप अगर बोतल बंद पानी है, चाहे और भी पानी जो है होता है जो प्लास्टिक के बोतल में रखा रहता है, तो उसमें हम लोग पानी अगर सामान्य पानी पीजिएगा तो तीतापन लिए रहता है, लेकिन अगर चिल्ड हो जाता है तो आपको दिमाग से उतर जाता है। अब मैक्सिमम आदमी का शिकायत है कि वो ठंडे पानी पिएगा। हम चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, एकदम चिल्ड पानी लेगा और खरीदेगा कि नहीं, उसको नॉर्मल टेम्परेचर देगा वो तो लेगा नहीं। तो अब इसके बाद हम आते हैं कि क्यों नहीं पीना चाहिए, या बहुत दर्शक इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारा जो पेट है, पेट दो तरह का होता है, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव। मतलब एक सक्रिय पेट, मजबूत, जिसको मजबूत बोलते होंगे आप लोग, आपको अगल बगल में बहुत लोग बोलते होंगे कि अरे कुछ भी खाता है तो पच जाता है, मतलब वो पेट मजबूत है। अब कुछ आदमी के बारे में सुनती होगी कि नहीं, वो खाता कुछ भी, अगर नहीं खाएगा तो पेट हमेशा उसका खराब रहता है, मतलब पेट से पूरा उसका कमजोर है, मीन्स उसका पेट जो है हमेशा थोड़ा खराब रहता ही है, हमेशा खराब रहता है। तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हम ठंडा पानी मजबूत पेट के लिए करें, जो मजबूत है, मतलब जिसका पेट हमेशा मजबूत रहता है, उस स्थिति के लिए क्या हो सकता है? डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका स्ट्रॉन्ग है, तो उस पेट में हम ठंडा पानी पीते हैं तो क्या हो सकता है? और दोनों हम चर्चा करेंगे, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि हमारा दर्शक जो है, आलाप के जो दर्शक है, ढंग से समझ जाए। आपका पेट अगर मजबूत है, हम ठंडा पानी पी रहे हैं, तो ठंडा पानी पी रहे हैं तो आप जो ठंडा पानी पिए, आप पेट हमारा मजबूत है, तो पेट यहाँ पर हावी हो रहा है पानी पर,
पेट यहाँ पर हावी हो रहा है पानी पर, तो पेट क्या करेगा, मजबूत है, तो मजबूत है तो पानी को ठंडा को गर्म करना चालू करेगा। ठीक है, गर्म करेगा, तो गर्म किससे करेगा आप बताइए? जो पेट के अंदर जो अग्नि होता है। नहीं, वो देखिए हमारे शरीर में ब्लड है, तो क्या करेगा कि आप नाम सुनिए मॉक ड्रिल का। जी। मतलब मॉक ड्रिल मतलब कि जो जैसे दिमाग यहाँ पर है, दिमाग काम बोलता है कि दिमाग में जितना जरूरत है खून का, चाहे हार्ट में, उसको उतना बार केवल काम कराने के लिए रखिए। सारे ब्लड को लेके पेट में आ जाइए, क्योंकि ठंडा एक दुश्मन आ गया हमारे शरीर के अंदर, और उसको हमको थोड़ा सा ना गर्म करना, मतलब मारना। मतलब शरीर में वो ठंडा पानी दुश्मन है, शरीर के अगेंस्ट में है, तो दुश्मन है, तो दुश्मन को मारने के लिए सारे जगह से खून को कलेक्ट करेगा, मैंने बुलाएगा, मॉक ड्रिल का बुलाएगा, अब बुलाकर उसको क्या करेगा, बोलेगा कि अब इस पानी को हमको गर्म करना है। मान लीजिए कि उस पानी पूरे चारों तरफ आपका शरीर ठीक ठाक चल रहा है, जी कम से कम ब्लड पर आपका दिमाग चल रहा है, कम से कम ब्लड पर हार्ट चल रहा है, कम से कम ब्लड पर घुटना उठना सब चल रहा है, लेकिन अधिकतर जो ब्लड है वो पेट में आ गया है, क्योंकि पानी को उसको ठंडा कर गर्म करना है, शरीर के लायक बनाना है। उसी पीरियड में भगवान न करे कि अगर दिमाग में कोई चिंता का कारण आ गया, कोई अचानक याद पड़ा करी ये तो हम ऐसे काम हो गया कि गलत हो गया, इसको नहीं करना चाहिए, तब तक अब दिमाग में जब यहाँ पर अचानक कुछ रिएक्शन आया तो वो खून तो उसके पास उतने हैं जितना आपका दिमाग को जरूरत था, लेकिन अब पूरा खून को उधार में दे दिया पेट को। अब तुरंत ही सोच रहा है कि हमको जितना और ब्लड हमको चाहिए इसको काम करने के लिए, उसको नहीं मिल रहा है, तब तक ब्रेन हेमरेज, तब तक मान लीजिए कि उसको पैरालिसिस हो सकता है, चाहे और भी बड़ा बड़ा बीमारी हो सकता है। जैसे हार्ट को है, हार्ट को अचानक कुछ दिक्कत आ रहा तो इसको खून तो उतने है जितना चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर मजबूत पेट है तब वो उसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब वो हावी हो गया उसको ठंडा करने में, मैंने वो पानी को ठंडा कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कितना वो काम करना पड़ रहा है। अब दूसरा ही रिवर्स स्थिति में चलते हैं कि अब एक पेट, कमजोर पेट को हमको काम करना है, ठंडा पानी पीने पर क्या असर डालता है। एक तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमारा पेट मजबूत है तो हमारा ठंडा पानी क्या असर कर सकता है, इसमें को तो कोई दिक्कत नहीं है। सब हमारे दर्शक भी हमको लग रहा है कि समझ गए होंगे कि ठंडा पानी मतलब मजबूत पेट के लिए भी नुकसान करता है। और अब हम चलते हैं कि ठंडा पानी जो कमजोर पेट के लिए कैसे नुकसान करता है। अब यहाँ पर जो पानी हम पिए, हमारा पेट कमजोर है, पेट कमजोर है और पानी अब यहाँ पर मजबूत है, मतलब अब क्या करेगा, पानी जो है पेट को ठंडा करना चालू करेगा। पहले क्या कर रहा था केस, पहले पेट जो है पानी को ठंडा कर रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है, पानी जो है पेट को ठंडा कर रहा है। तो अगर पेट ठंडा हुआ तो समझ लीजिए कि हार्ट ठंडा हुआ जी। और हार्ट ठंडा हुआ तो दिमाग ठंडा हुआ, और तब शरीर ठंडा हो जाएगा, मतलब डेथ हो सकता है। मतलब डेथ अगर नहीं हो तो बड़ा भी बीमारी हो सकता है, धीरे धीरे वो बड़ा का रूप धारण कर लेगा। मतलब यहाँ पर दोनों स्थिति में कि पेट यहाँ पर ठंडा कर रहा है पानी को एक जगह, चूंकि मजबूत है पेट, और एक जगह पानी मजबूत है तो पेट को ठंडा कर रहा है। तो धीरे धीरे जब पेट ठंडा हुआ, आपका हार्ट ठंडा हुआ, दिमाग ठंडा हो गया, शरीर ठंडा हो गया। तो ठंडा मतलब आप समझ सकते हैं क्या है। तो कहने का मतलब है कि आपको मैं एक आपके हितैषी के रूप में, अच्छा आलाप के माध्यम से जो आप देख रहे हैं उसके माध्यम से इतने मैं बोलूँगा कि शरीर के लिए सबसे अच्छा पानी, तो हम लोग पहले भी बताए हैं, बार बार बताए हैं कि हमेशा गर्म पानी पीजिए तो अति उत्तम है, नहीं तो नॉर्मल पानी पीजिए। और आप इफेक्ट देख लीजिए कि ठंडा पानी पीने से हमको हमारे शरीर को क्या क्या हो सकता है। तो हमको लग रहा है कि इतना तो काफ़ी आपको समझने के लिए। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत होगा तो फिर से कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसका जवाब हम देंगे। जी, बहुत ही अच्छा जानकारियाँ दिए हैं आप सर जी हमें, हमारे दर्शकों को। दूसरा सवाल है, पानी का प्रयोग पेशाब करने के पहले या पेशाब करने के बाद कौन सा सही तरीका है? बहुत ही अच्छा। देखिए
आप कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको जो बहुत लोग क्या करता है कि पेशाब कर लेता है, बाद में पानी पीता है, तो लोग जानकारी के अभाव में इसको गलत करता है। तो पानी जब भी पिए, एक बार एकदम दिमाग में समझ लें कि पेशाब करने के पहले पानी पिए, पेशाब करने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए। अगर पानी पीना है बाद में तो आप 10-15 मिनट रुक कर तब पानी पिए, लेकिन अगर पेशाब कर रहे हैं उसके पहले आप पानी पी लेते हैं तो अति उत्तम है। अब इसका कारण क्या है? पेशाब जो है हमारा धीरे धीरे जाके मूत्र थैली में जमा होता है, मूत्र थैली में जमा हुआ, और जब वो पेशाब हम कर लिए तो पूरा वो सिकुड़ के एकदम ऐसे हो जाता है, पूरा सिकुड़ जाएगा, उसमें से पेशाब पूरा निकल जाएगा। अब तुरंत हम पानी अगर पीते हैं तो थैली अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एकदम अभी धीरे धीरे उसका प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस में हमको समय लगता है। बोलता है कि अगर 1 गिलास हम पानी पिए तो करीब करीब नियर अबाउट 45 से 50 मिनट, 60 मिनट लगता है धीरे धीरे उसको भरने में। अब अगर बहुत आदमी देखते हो कि पेशाब किया तुरंत पानी पिया तुरंत पेशाब करना, तो वो सिस्टम गलत है। जबकि पानी पीने के 45-50 मिनट 1 घंटा के बाद ही हमको पेशाब लगना चाहिए, नियम है, मैंने स्वस्थ शरीर का लक्षण है। तो पानी जो है पेशाब करने के पहले पीने से धीरे धीरे वो जो सिकुड़ने का था वो आपको आराम से उसमें धीरे धीरे पानी भी जाएगा और दबाव उस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम पानी पेशाब कर लिया तुरंत हम पानी पी रहे हैं तो जो थैली एकदम सिकुड़ गया है, वो पेशाब को, वो पानी को इस थैली एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अनवांटेड के रूप में उसको रख देगा, वो पानी को जो तुरंत बाद पिए हैं। तो यही हम दर्शक को बताएंगे कि पानी पहले पी लें और तब पेशाब करने जाएं। और ये वेग है, जैसे 13 तरह का वेग शरीर में बोला जाता है, पेशाब का वेग, खाने का वेग, सोने का वेग, स्नान करने का, मैंने 13 तरह का वेग है। हवा गैस निकलता है, जमाई आता है, इतने तरह का भूख लगा हुआ है वो भी वेग है। तो वेग को पैखाना लगा हुआ है वो भी वेग है। तो 13 तरह का वेग को रोकना नहीं चाहिए। मतलब पेशाब लगा हुआ है तो कोशिश करें कि पेशाब कर लें, लेकिन पानी आप पीते रहें, पी के तब पेशाब करें ताकि आपका नियमितता उसमें जारी रहे। सर क्या जान सकते हैं इससे क्या नुकसान हो सकता है? तो अगर मान लीजिए कि हम पानी जो पिए और उस जो सिस्टम में जाना चाहिए, मूत्र थैली में जाना चाहिए, मूत्र पिंड में जाना चाहिए, और वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो नुकसान तो करेगा जी, कुछ नुकसान तो करेगा। सर एक और सवाल आ रहा है, जैसे पानी पीने का तरीका, बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि खड़े होके बोतल से पानी मुंह में सीधा डाल के पीते हैं, तो ये कितना हद तक सही है? देखिए इसके पहले भी हम लोग इस पर जवाब दे चुके हैं। हाँ, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं दर्शकों के जानकारी के लिए फिर से सर से ये वाला सवाल तो देखिए इसमें क्या है कि खड़ा होकर पानी पीने से जो गटर एक लिया बोतल में गटर पानी पी लिए, तो उससे ना एक पहले भी हम लोग चर्चा की, अपेंडिक्स नामक बीमारी होता है, जो एक हाथ दूसरे हाथ पर चढ़ने लगता है। और वे आदमी को, हम मैक्सिमम आदमी को देखे हैं, जो आदमी खड़ा होकर पानी पीता है वो निश्चित रूप से अपेंडिक्स का आज न कल शिकार होता ही है, आज न कल शिकार होता ही है। तो कहने का मतलब है कि आप खड़े होकर पानी कभी नहीं पिए। और उसमें भी हम आगे चल के बताएंगे कि अगर जिनको घुटना को ठीक रखना है तो केवल पानी को, एक उकड़ू आसन होता है जो कौवा का आसन, जो कौवा जिससे बैठता है, जिससे चाहे जो गाय बैल गाय को धोने के लिए लोग यूज करता है, एड़ी को उठाकर, जो वही उकड़ू आसन है, उसमें अगर उकड़ू आसन में बैठकर अगर हम पानी पिए तो निश्चित रूप से हमारी जो घुटना का दर्द भी ठीक होने लगता है, केवल पानी का सही प्रयोग करने से। तो पानी हमारा जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसीलिए बोलता है कि जल ही जीवन है, भोजन ही जीवन नहीं बोलता है, जल ही जीवन है। तो पानी को सही तरीका में, अगर मान लीजिए कि हम उकड़ू आसन में नहीं बैठ सकते, उकड़ू आसन बता देंगे जो कभी हम लोग, चूंकि अभी हम यहाँ पर बैठेंगे तो पोजीशन थोड़ा सा ये होगा, लेकिन जब वो आएगा तो उकड़ू आसन क्या है, चुकामुखी आसन क्या है,
तो इतने आप जान लीजिए कि जो गाय को धोने में जो बैठने का प्रयोग किया जाता है, एड़ी उठा रहता है, उसमें अगर आदमी जिसको घुटना दर्द रहता है उसी में ही केवल पानी पीने का आदत डाल ले और 5 लीटर पानी, तो निश्चित रूप से उसका घुटना भी दर्द ठीक होगा और अपेंडिक्स अगर बीमारी तो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। सर मान लीजिए किसी को अगर घुटना दर्द से वो ग्रसित है तो वो कैसे करेंगे? जब मान लीजिए वो बैठ नहीं सकते हैं तो उनके लिए, उसके लिए तो देखिए घुटना दर्द है तो हम लोग इस पर अभी चर्चा करेंगे। घुटना दर्द में बहुत सारा प्रयोग है, उसके लिए हम लोग एक्सरसाइज भी बता देंगे और कमर दर्द में भी हम लोग एक्सरसाइज, जितने भी घुटना दर्द है ऐसे जिनको अब जब क्वेश्चन कर दी तो घुटना दर्द वाले को हम इतने बोलेंगे कि अगर ओल्ड एज का केस है तो उसमें एक गेहूं के दाना बराबर चूना को पानी में घोल के पिए, या एलोवेरा जो होता है ताज़ा एलोवेरा को कम से कम 2 इंची का टुकड़ा काट के ऊपर से छिलका निकाल दें और उसको चबा चबा के खाने पर ही घुटना में बहुत फायदा करता है। और घुटना में और भी फायदा करता है हर श्रृंगार का जो लास्ट प्रयोग है वो समझिए कि अगर उससे फायदा नहीं हुआ तो घुटना दर्द में फायदा नहीं हुआ, अर्थराइटिस से लेकर बहुत में फायदा होता है। लेकिन फिलहाल पहले चूना का प्रयोग करें। ये नहीं कि हम चूना का प्रयोग बता रहे हैं, एलोवेरा का भी प्रयोग बता रहे हैं और हर श्रृंगार का भी, ये तीनों एक साथ नहीं लेना है जी। या तो अगर पहले चूना का प्रयोग कर ले, चूंकि चूना के चलते मान लीजिए कि आपका घुटना में घिस गया है तो वो अगर घिसता है तो चूना उसको रिकवरी करेगा। और थोड़ा पानी पीने का तरीका, अगर मान लीजिए कि बैठ कर पानी पीते हैं तो सर्वोत्तम है, और नहीं तो अगर नहीं होता है तो कम से कम चौकी कुर्सी पर जरूर बैठ के पानी पिए, खड़ा होकर पानी नहीं पिए। जी, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर रिलेटेड में, जो आप बोले ना चूना जैसे लें तो वो अगर मान लीजिए किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो वो चूना ले सकता है? मैंने किडनी का प्रॉब्लम मतलब किडनी में स्टोन बन रहा है, अर्थराइटिस है, किसी को अर्थराइटिस है, उसके साथ उसका किडनी का प्रॉब्लम भी है। मैंने किडनी में क्या प्रॉब्लम है? किडनी में मान लीजिए उसका अर्थराइटिस बीमारी के चलते वो दवाई लेते पेन किलर वगैरह का साइड इफेक्ट किडनी में हुआ, तो वो इस परिस्थिति में वो चूना का सेवन कर सकता है? चूना का उसको सेवन करने में उसको किडनी पर असर नहीं पड़ेगा। देखिए अगर हमको अर्थराइटिस है और किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब जो प्रज्ञा जी का क्वेश्चन था कि बहुत सारा अर्थराइटिस में पेन किलर वगैरह लिया गया है, तो पेन किलर लिया गया है तो हमको अर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम है और किडनी में भी समस्या हो रहा है, तो क्या हम चूना लेंगे क्या? तो चूना आप ले सकते हैं, उसमें किडनी में फायदा या नुकसान उसको लेना देना नहीं है। लेकिन अगर किडनी में स्टोन है तब चूना का प्रयोग नहीं करना। अगर किडनी में स्टोन है, स्टोन नहीं है, ऐसे इफेक्टेड है, तो आपको सबसे अच्छा हम पहले भी प्रयोग बताए हैं कि पानी में कच्चा हल्दी को बॉयल करिए, तुलसी को 10-15 तुलसी पत्ता को डाल दीजिए और उसको सबको पिलाइए। आपको देखिएगा किडनी का भी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन वगैरह चाहे लेके शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन हो तो तुलसी और जो हल्दी ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है शरीर में। अगर आप कोई भी आदमी, हम आपको दर्शक जो भी देख रहे हैं, हम इतने बोलेंगे कि आज भी अगर कोई अगर ऐसे तो महामारी चला हुआ है, महामारी तो उसको अगर दूर करना है, चाहे किसी भी कि आपका दिमाग को, इम्यून सिस्टम को, चाहे और चीज़ को भी आप चाहते हैं कि हमारा जो ठीक बॉडी ठीक रहे, तो पानी में कम से कम 5 लीटर पानी में थोड़ा सा कच्चा हल्दी या तुलसी को डाल के बॉयल करके पीजिए। किसी भी इन्फेक्शन को दूर करने में ताकत रखता है, वो हटा देगा। आप करके देख लिए, प्रत्यक्षम किम परमारम। अगर आपको भी संदेह नहीं होना चाहिए, जो कि सच पर ही लोग संदेह करने लगता है। और इतना अच्छा ग्लोब टीवी झारखंड का ये आलाप कार्यक्रम में एक एक चीज को क्वेश्चन का जवाब दिया जा रहा है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा, अगर हमको तो लग रहा है कि कोई भी दर्शक अगर ये हम लोग ये प्रोग्राम को अगर आलाप को ढंग से देख ले, ध्यान पूर्वक देख लें, और ये नहीं कि मोबाइल भी देख रहा है और कार्यक्रम भी देख रहा है, तब उतना नहीं है। आप ध्यान पूर्वक इस कार्यक्रम को देखिए तो निश्चित रूप से आपको हर चीज समझ में आएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो जरूर आप क्वेश्चन करिए, अगले एपिसोड में उसका जवाब देंगे। बहुत अच्छा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों से भी जैसे कि सर जी आपको बताएं कि कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा अगर आपको कोई भी चीज़ के बारे में कोई भी सवाल आए तो हम लोग को कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब देने का। इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम में ही तक इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ अरविंद जी के साथ।
आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।